था, लेकिन अब आपने प्रश्न किया तो बता रहा हूं। जासु कथा कुंभ ऋषि गई। जिन भगवान की महिमा अगस्त जी सुना रहे थे, आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं माला किनका जपता हूं, मुझे महादेव किसने बनाया है। उन्हीं भगवान की महिमा सुनाने के लिए मैं आपको गुरुदेव अगस्त जी के आश्रम पर ले गया था। अगस्त जी ने जिन भगवान की कथा सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। ये हमारे वही इष्ट नारायण, हमारे भगवान, हमारे राम धरती पर मानव की लीला कर रहे हैं, और इस लीला में हमारे प्रभु की भार्या का हरण हो गया है, और भगवान उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। खगों मृगों से, लताओं पताओं से पता पूछ रहे हैं। माता सती जी को बड़ा अजीब लगा। माता सती जी भोले शंकर भगवान से कहती है, धन्य हो बाबा, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये भगवान है, परमात्मा है, नारायण है, और दूसरे तरफ आप ये कहते हैं कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, उनकी पत्नी का हरण हो गया, और उनकी पत्नी को कोई हरण कर ले गया, और वे लताओं और पताओं से अपना पता पूछ रहे हैं। सोचने वाली बात है। अरे जो भगवान है वो तो 1 मिनट में जो जान जाएंगे कौन लेके गया है। अच्छा, उनकी पत्नी का कोई हरण कैसे कर सकता है? ध्यान से सुना जाए। शंकर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर सती जी से कहते, देवी जी ओरिजिनल में हरण नहीं हुआ है, भगवान लीला कर रहे हैं और लीला में हरण हुआ है। लीला में हरण हुआ है। अच्छा, यहाँ भी रामलीला हो रहा है। सीता हरण का जिस दिन लीला होगा तो जो बच्चे होंगे छोटका छोटका, अठनिया चवनिया, तो वो सब देखेंगे तो ये कहेंगे, ए भैया अपने जब जही सब खेली है तो बताइए भैया सीता जी का हरण हो ही गया है लीला में। हाँ, सीता जी का हरण हो ही गया है। तो वो सब जो है एक्साइटेड होंगे और जानने के लिए कि आगे क्या होगा। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग तो सब समझिए कि भाई ये कलाकार हूँ, अपन कला दिखावत हूँ, लीला में तरह भइल बा, और सही में थोड़ी सीता जी का हरण भइल बा। अरे मंच पर हरण भइल बा, आधा घंटा बाद जब मंच विश्राम हुई तरह हुआ जाइब देखब तो पीछवा सीता जी या रावण राम तीनों जने अकेले बैठ के भोजन लोग करता ना। वो पूछिए हमारा अभिनय कैसन? बहुत बढ़िया अभिनय, बहुत बढ़िया। आज शंकर भगवान भी सती जी को यही कह रहे हैं, देवी जी भगवान धरती पर लीला कर रहे हैं, ओरिजिनल में नहीं। जब लीला मंच से जब पीछे जाओगे ना, पर्दा के पीछे, तो देखोगे तो सब वहां अपनी अपनी प्रशंसा गा रहे होते हैं कि धरती पर हमारी लीला कैसे हुई, धरती पर हमारी लीला कैसे हुई। ये तो भगवान की लीला। और भगवान की लीला हर आदमी समझ नहीं पाता है। भगवान की लीला को देखकर बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है। माता सती जी कहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो भगवान है, मुझे नहीं पता। भगवान शंकर कहे तो कैसे आपको विश्वास होगा? भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे कि एक तो आप सती हैं, पतिव्रता हैं, और कैसी सती हैं कि अपने पति के वचनों पर जिसको कोई विश्वास नहीं, पति के वाणी पर विश्वास नहीं, कैसी सती है? पति और पत्नी का संबंध दो ही आधारशिलाओं पर जीवित है, एक प्रेम और एक विश्वास। पति और पत्नी के संबंध में यदि विश्वास न हो तो वह संबंध अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। पति और पत्नी के मध्य विश्वास और प्रेम न हो वह भी संबंध अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। इसलिए दो आधार हैं उसके, प्रेम और विश्वास, दोनों की आवश्यकता है, तब यह ट्रेन चलने वाली है। और हमें लगता है कि पति पत्नी ही नहीं, अपितु हम सभी के जीवन से जितने लोग जुड़े हैं सभी के साथ यह प्रेम और विश्वास का जब तक पटरी पर हम नहीं चलेंगे तब तक वह गाड़ी सही से चल नहीं सकती, पलट जाएगी कहीं भी। प्रेम और विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर कहे, अच्छा यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो कैसे? बोला नहीं मुझे विश्वास नहीं। तब शंकर भगवान कहते, अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कीन जाई परीक्षा लेऊं, तो कीन परीक्षा लेऊं, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे भगवान शंकर कहते कि आपके मन में संदेह है तो जाइए, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे आपका भ्रम दूर हो जाए। माता सती जी कहते कि मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जी जीवन में 3 लोगों की कभी परीक्षा ना करिए।
और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जीवन में 3 लोगों की परीक्षा जीवन में कभी न करिएगा, पिता की, गुरु की और परमात्मा की। बेटा कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो बुद्धिमान, कितना हो धनवान हो जाए, बाप से 10 गुनी संपत्ति खड़ा कर ले, चाहकर भी पिता की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पिता है। उसने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, उसने विपत्ति में सर्वथा आपका साथ दिया है, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया है। लेकिन दुख की बात है कि आज वाले जनरेशन वाले बच्चे बाप की भी परीक्षा ले लेते हैं, और परीक्षा लेना तो बड़ी दूर की बात है, परीक्षा फल भी दे देते हैं। समझ रहे हैं ना बात हमारी? आज वाले जनरेशन वाले जो बच्चे हैं ये पिता को गाली तक दे देते हैं। अब मैं क्या बताऊं, आंखों सच्ची बात बता रहे हैं। ये हम लोग गए थे एक जगह भागवत कथा में, एक ही लड़का 10 बीघा खेती, न बिरादरी का नाम लूंगा न नाम लूंगा, क्योंकि आजकल बिरादरी वाली बड़ी लड़ाई चल रही है नीचे से ऊपर तक। जबकि हमारे यहाँ सनातन समाज में भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं 2 ही जाति हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। यहाँ आकर हम लोग अपने अपने कर्म के आधार पर बटे हुए हैं। जो वेद पढ़ता है, धर्म का मार्ग अपनाता है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो परिवार का पालन पोषण करता है वो वैश्य है, और जो सेवा की भावना करता है वो शूद्र है। लेकिन है एक नेता जिसने शूद्र शब्द को ही बड़ा अलग शब्द लगा लिया है, बड़ा अर्थ लगा लिया है। शूद्र को आप लोग समझिए गए होंगे, जो अदायत ब्रह्म है, परमात्मा है, और इसी का गलत अर्थ करते हैं। जितना आप सोशल मीडिया पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है, फलाने ढेकाने यहाँ से पैदा हुए, चिलाने यहाँ से पैदा हुए, ये सबसे बड़ी भ्रांति उन नास्तिक और विधर्मियों की है जिनको उस विषय का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। का एक ही काम है, कोई मुख से कैसे पैदा हो सकता है? हो सकता है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, कोई मुख से नहीं, कोई। लेकिन अर्थ क्या है? ये सही श्लोक यह है, यह पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त के श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मणो समुखमासीद बाहु राजन्य कृतः पुरु तदसजत वैश्य पदभ्या को शूद्रो अजायत। जो अजायत ब्रह्म है, जो अजन्मा परमात्मा है, उस अजायत ब्रह्म का, अजन्मा परमात्मा का जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा, उस अजायत ब्रह्म का जो है ये बाह वक्षस्थल, ये क्या है? क्षत्रिय है। उस अजायत ब्रह्म का यह उदर और ये जंघा क्या है? वैश्य है। उस अजायत ब्रह्म का ये चरण क्या है? शूद्र है। और शूद्र शब्द को यदि आप नीच समझते हैं तो एक बात बताइए ना, आप इस माथे को सबसे ऊंचा समझते हैं और चरण को शूद्र समझते हैं, तो ये माथा कहां झुकता है? माथा कहां झुकता है? यदि आप इसको कह लिए कि ये ब्राह्मण है तो ये झुकता तो चरण में ही है ना, तो शूद्र छोटा कैसे हो गया? बताइए, शूद्र छोटा कैसे हो गया? उसको भी स्थान बराबर, अर्थात हमारे यहाँ वर्ण है, वर्ण था, लेकिन वर्ण भेद नहीं है, कर्म बांटा गया है। कर्म के आधार पर आदमी जो है जो जस करे सो तस फल चाखा। आपको एक श्लोक सुना दूं। एक श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रम पुटेशयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण कहते कि ये मेरा मुख यदि ब्राह्मण है तो भगवान क्या करते हैं? आपने देखा होगा बचपन में प्रत्येक व्यक्ति जब बालक रहता है, छोटा रहता है 6 महीने का, तो अपना अंगूठा चूसता है। चूसता है छोटा सा बालक, अपना ही पैर का अंगूठा नहीं पाएगा तो जो है उसको चूसना चालू कर देता है, उसका स्वाद लेता है। तो भगवान कृष्ण ने भी ऐसा किया। तो भगवान कृष्ण ने, यानी इस ब्रह्मांड ने, इस ब्राह्मण ने सम्मान किसका दिया? शूद्र को दिया ना, उसका रस पाया ना, तो शूद्र छोटा कैसे हो गया? शूद्र शब्द से जाति का कोई अर्थ है ही नहीं। शूद्र का अर्थ सेवा से है। ये चरण हमारा शरीर में, चरण हमारा आधार है, शूद्र हमारे समाज का आधार है। बस थोड़ी हमारे और आपके दृष्टि में जो हे भाव आ गया उसी को सुधारना है कि हम किसी को छोटा ना कहें, सम्मान दे सभी को। कोई छोटा भी कार्य कर रहा हो तो उसको आप छोटा मत समझिए, समझिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। अगर कोई सबसे छोटा कार्य कर रहा है तो जानिए सबसे बड़ा आदमी है, वो बड़ा कार्य कर रहा है। सम्मान दीजिए, सम्मान की बात है। हमारे वेदों में किसी को, पुराणों में किसी को ऐसा नहीं किसी को गलत कह दिया। बड़ा सोच समझ करके तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है, बहुत सोच समझ करके। रामचरितमानस पढ़ने वाले बड़े विदेशों में तक लोग जो है रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, विदेश में। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि आप मिथिला का जब कांड पढ़िएगा जनकपुर का, तो हम मैथिली भाषा है।
और जब अयोध्या में आ जाइएगा तो वहां अवधी भाषा है। लंका में भगवान जब चित्रकूट से उधर बढ़े तो बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग थोड़ा थोड़ा हो गया है। लंका कांड में जाइएगा तो वहां भक्षा भक्ष वाली वहां की भाषा थोड़ी सी आ गई है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति, उसकी खोपड़ी कैसी है कि जहां जहां का प्रसंग है उन भाषाओं का सम्मेल करके उन्होंने उस प्रसंग को बनाया है। और उस प्रसंग का या फिर रामचरितमानस के किसी भी प्रसंग का ऐसा अर्थ नहीं है जो किसी जाति को या फिर किसी वर्ण को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को या समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना, हानि पहुंचाना। ध्यान से सुनेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसा कहीं थोड़ा भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ताड़ना आप लोगों को भी बता दें, आप लोगों के मन में चल रहा होगा, भाई आप लोग सुनते हैं। अब उस स्कूले का मुंह देखले होता, कब वो संस्कृत पाठशाला में गईल होता तो जनता पढ़ल लिखल होता तो जनता जन बात तो लेकर का अर्थ होला ताड़ना, और ताड़ना का क्या अर्थ होता है। हिंदी शब्दकोश में भी डिक्शनरी में खोजिएगा तो ताड़ना शब्द का अर्थ मारना भी होता है, पीटना भी होता है, और अंत में शिक्षण भी दिया हुआ है। तो एक ही शब्द का वाक्य के साथ उसका अर्थ बदल जाता है। वाक्य ही उसका अर्थ बदलता है। किसके लिए कहा गया, कब कहा गया। ढोलक को डंटा से खूब पीटल तो बजी ढोलक करती शिक्षा लेवे के पड़ी, जाके पढ़े के पड़ेला, गुरु के गोड़ दबावे के पड़ेला, तब गुरु बतावे लेखन को ताल मात्रा शिक्षा लेवे के पड़ेला ना। तो ढोलक के तो पीटले से बाजी नहीं। अब नेवला प्रसाद के बतावे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। उनको कौन बताने जाए कि भाई ढोलक को पीटने से नहीं, ढोलक के लिए शिक्षा लेना पड़ता है। और नारी को भी परम स्वतंत्र कर दीजिएगा। नारी यदि परम स्वतंत्र हो जाएगी तो स्वतंत्र हो जाएगी तो ताड़का का काम करेगी, जो आजकल हो रहा है। अभी आप जो लव जिहाद का मामला देख रहे हैं, श्रद्धा कांड सुने हैं, श्रद्धा वाला 35 टुकड़ा, उसके माँ बाप ने उसको फ्री छोड़ दिया था। और यह चाह रहे, जितने भी धर्मी वामपंथी यही चाह रहे हैं फ्री छोड़ दिया जाए। जो हो रहा है हो। जब लड़की फ्री हो जाएगी घर से, बेटी फ्री हो जाएगी घर से, वही होगा, स्वतंत्र हो जाएगी। तो इसीलिए संरक्षण हो, स्वतंत्रता हो, परंतु स्वतंत्रता एक परिधि के अंदर हो, परिधि से बाहर ना हो। आजकल तो पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात बोलते हैं, और वो भी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, उतना ऊंचे पोस्ट पर बैठ करके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, और वो व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग, बड़ी विचारणीय बात है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए रामचरितमानस के किसी भी ग्रंथ में कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है लिखा हो। ध्यान से सुने। भगवान शंकर माता सती जी से कहते हैं, देवी जी 3 लोगों के जीवन में कभी परीक्षा मत करना, पिता की, गुरु की और परमात्मा की। चेला कितना हो बड़ा पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, आप बताइए क्या गुरु की परीक्षा कर सकता है कभी? हाँ? लेकिन आजकल वाले चेला गुरु की भी परीक्षा कर लेते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में 2 ठो चेला रहे, 2 ठो चेला, और चेला नहीं रहना सो, पूरा पूरा गुरु जी रहना सो, खाली जान के चेला बनल रहना सो। गुरु जी कहनी है चेला जी, गुरु जी एक काम करोगे जरा देखो बाहर बरसात हो रही है कि बरसात बंद हो गई है, मैंने बरखा आवत रहे बाहर में। तो गुरु जी कहते देखो बरखा होता कि बंद हो गई बा। तो चेला नहीं रहना सो, गुरु जी रहना सो। गुरु जी कोनो बतिया मानो सुनाई। एक मिला कहते गुरु जी कहा बाहर जाके आई बिलरिया बहर में सत्यावत है, एक मुड़िया पर हाथवा घुमाई न, यदि एक दहिया सुखल हो तो जान जाए बरखा बंद बा, अब भीजल हो तो जान जाए बरखा होता। गुरु जी कहनी धन्य हो चेला, बड़ा बढ़िया टेक्निक लगे हैं। ओकरे बाद देखनी गुरु जी के बड़ा देर से जन बा बरखवा होता, गैया जन बा भीजती है बहरवा। गुरु जी कहनी चेला देखबो गैया बहरवा भीतर, जल्दी जब जा खोल देबो करा के अंदर आ जा, अरे तने को बंधन से मुक्त करो। वही में एगो चेला बा कहते गुरु जी बंधन से हम मुक्त करी, हम तो खुदे बन्हाइल बनी। अरे बंधन से तो केहू ज्ञानी मनई मुक्त करेला, जैसे कि रौरा बंधन से सब के मुक्त कर पाई, बंधन से ज्ञानी मनई। गुरु जी तो पूछ गए बात कहाँ से कहता है, जाए के मन नहीं बताई शास्त्र ज्ञान देता हमारा के। गुरु जी गई खोल दे, साँझी के भइल, जब साँझी के सूते के बेरा भइल, लाइट जलत रहे, अखिया पर रोशनी आवत रहे, गुरु जी के नींद नहीं हो। तो गुरु जी कहनी चेला तनी लाइटिया बुझा देव, नींद नहीं खाया। कोई रजैया में से एक मिला कहता है गुरु जी इतना रामायण पढ़ले बड़ी, रामायण में लिखल बा मुदी नैन कहूँ कछु नाही, आँख ही मुनले बद कुछ लौकबे नहीं कल, कहाँ अन्हार बा कहाँ उजियारा बा, आँख बंद कले। गुरु जी कहनी धन्य हो चेला नहीं खा जा, गुरु जी बढ़ जाता। सवेरे सवेरे जब सवेरा भइल केहू जजमान 2 किलो रसगुल्ला ले आई, गुरु जी के दिहलस। गुरु जी तन ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद बांट दे। गुरु जी बेचारू ठाकुर जी को भोग लगा के जब प्रसाद बांटे करते आगे बढ़ना, दुआरे पर से चिले ले चेला प्रसादी, सबसे पहले दौड़ के वह दोनों वही सो कहना सो, ये गुरु जी
अरे राउर तीन गो बात हमन के नहीं मन ले बानी, हमन के यह सोचनी है ना कि इहो बतिया हमन के नहीं मानल जाए तो बड़ा कष्ट हो, ये लिए बाकी बात मननी जो नहीं मननी, लेकिन एक तो जरूर हमन के मानव जा प्रसादी दे। गुरु जी प्रसाद दिए, नहीं प्रसाद दिले के बाद कहने देखो जा जीवन बड़ा लम्हा बा, सुधरे चाहिए, समरे चाहिए, गुरु के बात मानल जाला, धर्म कइल जाला। हाँ गुरु जी एकदम मानल नहीं जाई। इतना कहनी अब कहत भर में जब जाए लगल तो बोले सुनबो जाई बजा जी गुरु जी ये बाबू ऐसा बा कि तुलसी जी खत्म हो गई बाड़ी आ ठाकुर जी के पूजा करे बता तुलसी जी ले आवा जा, आ वजह से 2 किलोमीटर जाए के रहे तुलसी जी ले आवे। तो बड़का धीरे से घसकल चालू हो, बड़का कहते ये गुरु जी तुलसी जी कैसन होली जाना था, लेकिन कहता कैसन तुलसी जी होली, आज हम तुलसी देखबे नहीं कैली, तुलसी जी देखल होगा तो उनका पेड़ हम जनता नहीं बनी कैसन होला। तो बड़का तक किनरिया गए, छोटका बुझलस की घानी अब हमरे ऊपर पहुंचे वाला बा, तो छोटका कहता इतना बड़न हो गया तुलसी जी नहीं देखल, केरा के पतई सन लमहर लमहर होली, केरा के पतई सन लमहर लमहर तुलसी जी। छोटका कहलस तो गुरु जी तो बुझिए गई नहीं वो लापाती अपन हम खेल गुरु जी कनी बड़का से कहो तू इतना बड़न हो गया तुलसी जी ना देखले बड़ो, आ तो नहीं गुरु जी हम तो नहीं देखले बनी, आ छोटका से कनी कहो तू तो देखले बड़े केरा के पता जैसा लम्हर लम्हर, कहल हाँ गुरु जी कहीं तो ले आई। गुरु जी कहलिए ना ना ऐसा न करा जा, ऐसा काम करा जा का आता ऐसा भाई हमारे चौकिया उठा के ले चला जा, हम बताएं तुलसी जी कैसन होली। गुरु जी तेरे बूढ़ रहना चोरी नहीं पाओ, कहले कि ऐसा हेने से उठाओ जाएगी हमसे ले चला जाओ 2 किलोमीटर बगीचा में। महाराज वो ठंडी के महीना में लोग के लगल पसीना छूटे है, ठंडी के महीना में चौकी टंगले टंगले ले गई 1 किलोमीटर ले गए लगल लो हाफ है। गुरु जी तुलसी दल लहनी लहले के बाद कहने चेला एक बात बताओ जो चेला लोग कल जी गुरु जी कहने ये बताओ जा आज के बाद तुलसी जी को भूल ही है। चेला लोग कान पकड़ लगे 7 जन्म ले नहीं भूले हैं। ऐसे ऐसे चेला भी संसार में पड़े हुए, ऐसे ऐसे चेला। भगवान शंकर कहते हैं पिता की, गुरु की और परमात्मा की जीवन में कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, और स्त्री को अपने पति की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि आज प्राय सभी ये समाज में हो रहे हैं। माता सती जी चल दी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सोचने लगी कि परीक्षा हम कैसे लेंगे। माता सती जी सोची कि मैं सीता जी का रूप बना लूं, सीता जी का हरण हुआ और मैं सीता जी का रूप बना करके जाऊं और मुझे देखकर राम लक्ष्मण जी पहचान जाएंगे कि मैं सीता हूं, तब तो जान जाऊंगी कि राम भगवान नहीं नकली है कोई, ये भी पहचान में आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ मेरे शंकर भगवान भी पहचान में आ जाएंगे कि कितना झूठ बोलते हैं हमसे। एक साथ माता सती 2 लोगों की परीक्षा करें, किनका किनका, पति और परमेश्वर दोनों की। सीता जी का रूप बना करके राम लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे आगे मार्ग में जाकर खड़ी हो जाती हैं। लक्ष्मण जी देखे तो आश्चर्यचकित रह गए, अरे भैया ये कहां से आ गई। राम जी के क्षमा, राम जी के लक्ष्मण बस आगे कुछ मत कहना। लक्ष्मण जी कहे क्यों। राम जी बोले ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये कोई और है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है लेकिन लग तो वैसे ही रही है। बोला हाँ लगने को तो बहुत लोग लग जाते हैं संसार में, लगने के लिए तो कभी कभी चोर वो साधु का कपड़ा पहन लेता है, तो चोर साधु का कपड़ा पहन लेगा तो साधु थोड़ी ना हो जाएगा, वो जब चलता है तो पकड़ में आ जाता है। अब माता सती जी सीता जी का रूप बनाई थी और सीता जी का रूप बनाकर आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण एक बात बताओ, ये तुमको सीता जी लग रही हैं। बोला रूप से तो ऐसा ही लग रहा है। बोला रूप बनाना आसान है, स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। रूप तो आदमी बना लेता है लेकिन स्वभाव स्थिर करना बड़ा कठिन है। और हमें लगता है कि जिसका स्वरूप, जिसका स्वभाव सुंदर हो जाता है उसका स्वरूप ऑटोमेटिक सुंदर हो जाता है। और नहीं तो दिन भर खूब पत्थर रगड़ते रहिए, खूब भभकते रहिए और मन के अंदर उतना ही मैल भरा हो, क्या मतलब है। स्वरूप खूब सुंदर हो, चेहरा खूब सुंदर हो, अब आदमी का कर्म उतना ही गड़बड़ हो, कोई मतलब नहीं है। तो हम सभी को प्राय यह चाहिए कि अपने स्वरूप पर थोड़ा सा ध्यान कम भी दें लेकिन अपने स्वभाव को अधिक सुधारें, अपने कर्म व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करें, व्यवस्थित करें। अब देखें माता सती जी सीता जी का रूप बनाकर आगे आगे चले। लक्ष्मण जी को देखकर राम जी मुस्कुराए और बोले ये वो नहीं है। लक्ष्मण जी बोले लग तो वैसे ही नहीं है। राम जी ने कहा लग तो रही है लेकिन है नहीं। बोला कैसे। बोला इनके चलने में और उनके चलने में अंतर। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे, क्या अंतर। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा अच्छा एक बात बताओ, सीता जी से मेरा विवाह हुआ तो सीता जी मुझसे आगे आगे चलती है कि पीछे पीछे।
लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भाभी तो आपके पीछे पीछे चलती हैं। और राम जी ने कहा और ये कहाँ चल रही हैं? बोला ये तो आगे आगे चल रही हैं। राम जी के पास बस इतना ही समझ जाओ ये वो नहीं है, क्योंकि पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के पद चिन्हों पर चले। पति के पद चिन्हों पर चलने से नारी का चरित्र सुंदर होता है। नारी का चरण ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो जाता है पति के पद चिन्हों पर चलने से। और जब पत्नियां ही आगे आगे चलकर रास्ता दिखाना शुरू कर देती हैं, उस रास्ते पर पति चलते हैं, तो पति पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए माताओं को पति के अनुकूल चलना चाहिए। एक बार सीता जी में और राम जी में ये द्वंद्व हो गया। राम जी कहे हमारे चरण सुंदर, जानकी जी कहे नहीं हमारे चरण सुंदर। निर्णय नहीं हो पा रहा था, द्वंद्व आगे बढ़ा, लक्ष्मण जी आ गए। सीता जी कहते हैं लक्ष्मण जी निर्णय करेंगे किनके चरण सुंदर। राम जी ने कहा हाँ हाँ लक्ष्मण करेगा। लक्ष्मण तुम बताओ तुम्हारे भाभी के चरण सुंदर कि हमारे चरण सुंदर? लक्ष्मण जी कहे कि बड़ी ओहापोह की स्थिति बन गई है, भैया भी हमारे भाभी भी हमारे, पक्ष किसका लो? राम जी ने कहा पक्ष किसी का नहीं लेना, निष्पक्ष बोलना है जो बोलना है। लक्ष्मण जी सोचे और सोच करके राम जी जानकी जी की तरफ हाथ कर दिया। और जानकी जी की तरफ हाथ किया, जानकी जी गदगद हो गई कि हम सुंदर, हमारे चरण सुंदर। और राम जी करिया कलूठा, आपका चरण भी सुंदर नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी क्या किए, हाथ थोड़ा जानकी जी की तरफ से लेकर गए और जाकर राम जी की तरफ कर दिए। राम जी गदगद हो गए, जानकी जी दास। लोगों ने लक्ष्मण जी से पूछा कि आपके इस प्रकार ये भाव का अर्थ क्या है? तो राम जी जानकी जी से कहने लगे लक्ष्मण जी कि माता जी आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है, आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण भैया राम जी के चरणों पर चलने के कारण आपके चरण सुंदर हैं। भैया राम जी के पद चिन्हों पर चलने के कारण आपके चरण सुंदर है, इसीलिए आपके तरफ मैंने दिया है। राम जी बोले तो फिर लेकिन मेरे तरफ किया, इसका मतलब यानी मेरे चरण सुंदर? लक्ष्मण जी का क्षमा करिएगा, आप भी अधिक प्रसन्न न होइए, आपका चरण सुंदर नहीं है। अरे आपका तो चरित्र सुंदर है, और जिसका चरित्र सुंदर होता है उस चरित्र का जो आचरण कर लेता है उसका चरण और शरण दोनों सुंदर हो जाता है। चरण और चरित्र दोनों सुंदर हो जाता है। चरण और चरित्र दोनों पवित्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। माता सती जी सीता जी का रूप बना करके भगवान की परीक्षा लेती हैं, परीक्षा नहीं ले पाई, भगवान राम जी जान गए और सती माता कहकर प्रणाम करते हैं। सती जी वहां से आगे चल देती हैं, शंकर भगवान को जाकर के बताती हैं, शंकर भगवान उनका परित्याग कर देते हैं। और यही सती जी आगे चल करके पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं, शंकर जी से विवाह होता है। तो कल मैं आपको पार्वती जी के जन्म की कथा और प्रयास करूंगा कि भगवान शंकर जी के विवाह की भी कथा आप लोगों को इस धर्म मंच से मैं सुनाने का प्रयत्न करूंगा। आगे भोलेनाथ राम जी की जैसी इच्छा। तो 5 मिनट का समय हम यही लेंगे आप सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ आए हैं। भगवान ने जिस योग्य आपको बनाया है, 200, 400, 500, 1000, 10,000, 2-4 लाख जौन भगवान दे ले बाटा, आप लेकर के चले आइए इस यज्ञ भगवान में। खाली हाथ किसी को नहीं जाना, यहाँ से भगवान के आइए, प्रणाम करिए। नहीं यदि आपके पास कुछ है आप आइए, हम मानस भगवान को प्रणाम करिए, चले जाइए। लेकिन हेतना बढ़न जगदीशपुर गांव में आज 2 दिन हो गए, लेकिन 500 का नोट ये भी देखा कि नहीं मिलल। हेतना बढ़न में बिल्डिंग लौकता, हेतना हाईवी और 500 का नोट ये गांव से बंद हो गई बा। बड़ा सोचे वाली बात बा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अरे चलत डगरिया, हेतना लोगों ने, हेतना भगत जगत लोनी में कि वो ऐसा नहीं है कि वो 500 के नोट के भगवान में चढ़ावे। हाँ, धन्य हो धरपुर, कौन गांव है? जगदीशपुर। एक पहले रही हरपुर, तो वो हरपुर हमारा बार बार याद होता। जगदीशपुर, अच्छा नाम कितना बढ़िया बा, जगदीशपुर, हरपुर, गोविंदपुर, ये सब लाइन है। मोहनापुर, जय हो, माधवापुर, सब लाइनें सब आई। सब लोग चले आइए। जय जय सिया राम, हरिओम। खाली नहीं खे जाए के केहू के तनी केहू ऐसा बा है में भगत जगत जे 500 के नोट देखा के धोली, देखा के धोले बा, देखा के ले धो दो भैया। अरे चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के
के गाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डगरिया पीरा जल पाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जाए के जरूर बा संगी न साथी। जाए के जरूर बा संगी न साथी। नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। जाए के अकेल बा संगी न साथी। नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। और बीच दरिया बा बीच दरिया बा दरिया में नहीं के नाव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी करनी न धरनी माया में परनी। करनी न धरनी पैतरणी। करनी न धरनी फेरा में परनी। बड़ा रे कठिन बा पार भइल बयतरनी। बड़े नयावे अरिया में बाडू रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डगरिया पीरा जल पाव रे। चलत डगरिया पिरा जाता पाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव 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 रे। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम।